आपका स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर हम एक ही स्टॉक के अंदर सारे कैंडलस्टिक पैटर्न समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न समझने से पहले आपको स्टॉक का ट्रेंड पता करना जरूरी है कि स्टॉक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, तभी आप कैंडलस्टिक पैटर्न का सही तरीके से यूज कर सकते हो। और बेसिक बता देता हूँ, जो रेड कैंडल होता है वो बेरिश कैंडल होता है और जो ग्रीन कैंडल होता है वो बुलिश कैंडल होता है। ये स्टॉक अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है कि नहीं वो देखना जरूरी है पैटर्न के हिसाब से। यहाँ पे आप देख सकते हो बेरिश पिन बार पैटर्न बन रहा है। बेरिश पिन बार में स्मॉल बॉडी होता है और ये आप देख सकते हो लॉन्ग वीक होता है। वीक मतलब वहां से बाइंग प्रेशर था तो उसको लॉन्ग वीक बोलते हैं। और ये पैटर्न में कंफर्मेशन तभी माना जाएगा जब नेक्स्ट डे बेरिश कैंडल बनेगा। अगर कंफर्मेशन के बिना आप ट्रेड करते हो तो वो रॉन्ग सिग्नल है। बेरिश कैंडल का होना जरूरी है कंफर्मेशन के लिए। तो बेरिश पिन बार का पैटर्न का मतलब है कि ये स्टॉक अभी बेरिश है, मतलब नीचे जाएगा। नेक्स्ट पैटर्न है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार में क्या होता है, आपको ट्रेंड देखना है कि ट्रेंड बुलिश है। अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है और बाद में उसका जो प्रीवियस डे का कैंडल होता है, प्रीवियस डे का कैंडल के बाद जो बुलिश कैंडल होता है उसके बाद गैप अप ओपनिंग होता है, उसमें छोटा सा स्मॉल बॉडी या ऊपर या नीचे वीक हो सकता है, पर गैप अप ओपनिंग होना जरूरी है, स्मॉल बॉडी होना जरूरी है। वीक ना हो तो भी कंफर्मेशन है तो उसको इवनिंग स्टार पैटर्न बोलते हैं। और कंफर्मेशन के लिए नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपनिंग होना जरूरी है। अगर गैप डाउन ओपनिंग नहीं होता है ये कैंडल के नीचे तो उसमें कंफर्मेशन नहीं है, वो स्टॉक ऊपर भी जा सकता है। तो प्रीवियस डे का कैंडल के बाद गैप अप और इवनिंग स्टार के बाद गैप डाउन होना जरूरी है। नेक्स्ट कैंडल है फिर से बेरिश पिन बार देख लेते हैं। ये स्टॉक भी अप ट्रेंड में जा रहा है और वहां पे बेरिश पिन बार बन रहा है। बेरिश पिन बार क्यों बनता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। स्टॉक कंटिन्यू यहाँ से ओपन हुआ और उसने नया हाई बनाया, पर सेलिंग प्रेशर की वजह से वो वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया, तो ये उसका स्मॉल बॉडी बाद में एंड ऑफ द डे बन जाता है। तो ये बेरिश पिन बार पैटर्न है। उसके बाद कंफर्मेशन के बाद आप उसमें शॉर्ट पोजीशन कर सकते हो। और ये जितने भी पैटर्न हैं वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ आप अगर ट्रेड करते हो तो आपकी रिलायबिलिटी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ काम करते हुए। अभी नेक्स्ट पैटर्न है बेरिश एंगल्फिंग। जैसे मैंने आपको बताया, आपको देखना है कि स्टॉक अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में बेरिश एंगल्फिंग बनेगा, डाउन ट्रेंड में बुलिश एंगल्फिंग बनेगा। बेरिश एंगल्फिंग में आपको देखना है जो प्रीवियस डे का जो कैंडल है उसको बेरिश कैंडल पूरा कवर करेगा। उसका ओपन और हाई का जो वीक होता है उसको कवर ना भी करे तो चल सकता है, बट मोस्ट ऑफ वो पूरा कवर करेगा प्रीवियस डे के कैंडल को। नेक्स्ट पैटर्न है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार पैटर्न में आपको देखना है कि स्टॉक डाउन ट्रेंड होना जरूरी है, क्योंकि मॉर्निंग स्टार जो पैटर्न है वो बेरिश रिवर्सल है, मतलब वो स्टॉक ऊपर जाएगा मॉर्निंग स्टार पैटर्न के बाद। मॉर्निंग स्टार पैटर्न में आपको क्या देखना है, जो प्रीवियस डे का जो कैंडल होता है बेरिश कैंडल, उसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग होगा, वो बेरिश या बुलिश कैंडल हो सकता है। गैप डाउन ओपनिंग होगा प्रीवियस डे के कैंडल के नीचे और गैप डाउन होके बाद में जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा वो गैप अप ओपनिंग होगा। गैप अप ओपनिंग होगा तो वो कंफर्मेशन माना जाएगा कि ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न यहाँ पे बना है। प्रीवियस डे के कैंडल के नीचे गैप डाउन और नेक्स्ट डे गैप अप ओपनिंग होना जरूरी है और बुलिश कैंडल बनना जरूरी है। अगर ये पैटर्न सपोर्ट पे बन रहा है तो ज्यादा रिलायबल माना जाएगा। ये वन वाइट सोल्जर पैटर्न है। वन वाइट सोल्जर पैटर्न में स्टॉक का डाउन ट्रेंड होना जरूरी है और वन वाइट सोल्जर पैटर्न बुलिशनेस को प्रेजेंट करता है कि मतलब स्टॉक यहाँ से बुलिश हो सकता है, मतलब ऊपर जा सकता है। वन वाइट सोल्जर पैटर्न में आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि नेक्स्ट जो प्रीवियस डे का जो बेरिश कैंडल था और उसका जो क्लोजिंग प्राइस था उसके बाद गैप अप ओपनिंग होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो गैप अप ओपनिंग होने के बाद उसका जो ओपन था उसके ऊपर क्लोजिंग होगा। आप ये पैटर्न में देख सकते हो कि जो क्लोजिंग प्राइस था उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग होके जो ओपन प्राइस था उसके बाद उसके ऊपर क्लोजिंग होना जरूरी है और बुलिश कैंडल होना जरूरी है। तो वो वन वाइट सोल्जर पैटर्न हुआ।
अभी ये जो पैटर्न बन रहा है उसमें आप देख सकते हो स्टॉक गैप डाउन हुआ है, मतलब डाउन ट्रेंड है, सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। उसके बाद ये जो आप प्लस का निशान देख रहे हो उसको डोजी बोलते हैं। मॉर्निंग स्टार बोल सकते हो, डोजी बोल सकते हो या स्पिनिंग टॉप भी बोल सकते हो। स्पिनिंग टॉप में छोटा सा बॉडी होता है और मॉर्निंग स्टार में भी बॉडी होता है। यहाँ पे बॉडी नहीं है, मतलब इसको डोजी भी आप बोल सकते हो। और वो कंफर्मेशन आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो, डाउन ट्रेंड होना जरूरी है और जो प्रीवियस डे का जो रेड कैंडल था उसका जो क्लोजिंग प्राइस था वो क्लोजिंग प्राइस के बाद गैप डाउन ओपनिंग होगा और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा वो बुलिश कैंडल होगा और वो गैप अप ओपनिंग होना जरूरी है। तो वो पैटर्न कंफर्म हुआ। इसको आप डोजी भी बोल सकते हो। ये डाउन ट्रेंड में भी हो सकता है और अप ट्रेंड में भी हो सकता है, मतलब ट्रेंड रिवर्सल है कि यहाँ से स्टॉक अभी ऊपर जाएगा। अभी ये जो पैटर्न बन रहा है इसको ट्विजर टॉप बोलते हैं। ट्विजर टॉप अप ट्रेंड में रिवर्सल पे बनता है। ट्विजर टॉप जो रेजिस्टेंस होता है वहां पे बन रहा है और ट्विजर टॉप में क्या होता है, जो बुलिश कैंडल लास्ट होता है प्रीवियस डे का उसके बाद सेम बॉडी वाला बेरिश कैंडल बनता है। तो मतलब ग्रीन कैंडल की सेम साइज का या अप्रोक्स उसके आसपास हो सकता है, सेम कैंडल बन रहा है अगर रेजिस्टेंस के पास, तो वो बेरिश सिग्नल है स्टॉक के लिए, मतलब वहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अगर यही पैटर्न बेरिश डाउन ट्रेंड में बन रहा होता कि ग्रीन जो रेड कैंडल है उसके बाद अगर वाइट कैंडल या ग्रीन कैंडल बनता है तो वहां से स्टॉक ऊपर जा सकता है। पर ये केस में सिग्नल है कि ये स्टॉक अभी नीचे जाएगा। ट्विजर टॉप के बाद आपको नेक्स्ट डे का रेड कैंडल देखना जरूरी है, तभी स्टॉक में डाउन ट्रेंड आ सकता है।